नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज 21 जुलाई का आपने ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज किया होगा और जो जिन्होंने मेरी वो कल की वीडियो देखी है, तो आपने खुद देखा होगा कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और तकरीबन 7-8 दिग्गज शेयरों के ऊपर, वो सारी बातें हमारी हूबहू हमारे हिसाब से ही हुई। तो चलिए, सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट है जरा उसको एनालाइज करके आपको दिखाता हूं कि कल हमने आपके साथ क्या बात डिस्कस करी थी और कैसे रिजल्ट्स आज हमें मार्केट में मिले। थोड़ा सा मेरा जरा कंप्यूटर स्लो है, तो कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ओपन हो और कैसे हमें रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं वो भी एक बार स्क्रीन के ऊपर सामने ही हम देखेंगे। आप देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट आज का स्क्रीन के ऊपर लगा लिया है। मैं थोड़ा इसको एनलार्ज करके आपसे बात करता हूं। अगर मैं आप ये देखिए, ये एक दिन का इंट्राडे का चार्ट है। एक डे का मतलब एक कैंडल एक दिन में जनरेट होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि आज से 2 दिन पहले तक तो निफ्टी अपनी दो ट्रेडिंग जो मूविंग एवरेजेस है उसी के बीच में ही ट्रेड कर रही थी। ये अगर आप देखेंगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज है और ये 9 दिन की मूविंग एवरेज है। 2 दिन पहले हमने इसको ब्रेक किया और हम कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में हो गए और यहां से तो मैंने एक बाइंग बोली थी और स्टॉप लॉस हमेशा मैंने अपनी जो ट्रेंड लाइन होती थी उसी को बताया। जब हम यहाँ से क्रॉस ऊपर हुए तो हमने ये कहा कि आप ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग होता है उसको आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। हुआ भी आज से जो आप ये विक देख रहे हैं ये मार्केट में रेट नहीं दिखे। ये कल का जो हमारा जो ओपनिंग सेशन होता है पहले 15 मिनट का, ये रेट्स उसी के हैं। कल के दिन में भी हमने कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की थी और ऊपर का मैंने कल आपको एक खास तौर से बोला था कि ये जो हाई था, सॉरी, ये जो हाई था जो मैंने ट्रेंड लाइन करी थी, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी मैंने 11,070 के ऊपर बोला था कि अगर 11,070 को होल्ड कर लेती है निफ्टी, आप ये देखिए 11,070 का रेट निकलता है, ऊपर हम खुलें और अगर 11,070 को होल्ड कर लेती है तो एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में आ जाएगी। उसका मेन एक रीज़न भी था। अगर आप मेरी कल की वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपसे ये बताया था कि आप देखिए जो ये ट्रेंड लाइन मैंने अप साइड की, यानी ऊपर की मूवमेंट और नीचे की मूवमेंट, ये मैंने मेंशन की हुई थी। आप देखिए यहां से एक बार ट्रेंड लाइन को इसने ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की, रिजेक्शन मिली, हम नीचे आ गए। यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन मिले, हम यहाँ आ गए। इसमें भी इसने ऐसे ही किया। आप देखिए ये दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ही क्लोज हो रही थी। आप देखिए नीचे गए फिर क्लोजिंग बीच में ही हुई, यहाँ पर देखिए यहाँ भी बीच में हुई, लेकिन इस लाइन को अपर साइड की जो एक ट्रेंड लाइन होती है उसको ब्रेक नहीं कर रही थी। कल के सेशन में इसने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिखाई थी। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हाई है, अगर ये जो हाई है अगर इसी के ऊपर हम ओपन होते हैं और 11,070 को हम होल्ड कर लेते हैं तो एक बड़ी मूव ऊपर को देखने को मिलेगी। और ऐसा हुआ भी, ओपन हम कल के हाई से ऊपर ही हुए या उसके बराबर ही हुए। आप कंटिन्यूस पिछले 4 दिनों की ओपनिंग देख लीजिए, यहां जो हाई था आप देखिए ओपनिंग हमारी यहां पे हुई और क्लोजिंग यहां दिखाई। उसके बाद हाई ये था, उसके बाद हम यहां ओपन हुए और क्लोजिंग हमने यहां दिखाई। आप यहां पे देख लीजिए यही हाई आज ओपन हुआ और हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई। तो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। अभी भी
कल के दिन में, अगर कल के दिन में हम कल की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने अपसाइड वाली ट्रेडिंग लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो मैं कल के लिए एक बात करता हूं कि कल के दिन में जो नीचे का स्टॉप लॉस निकल के आता है वो 11,092 का आता है। यानी आप अगर 11,090 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, और नेक्स्ट टारगेट इसमें देखने को मिलता है तकरीबन, हम ये कह सकते हैं 222 के आसपास का एक मूव तकरीबन 50-60 पॉइंट की देखने को मिल सकती है अगर हम इसके ऊपर ही रहते हैं। 11,090 या 11,100 के ऊपर ही हम अगर ट्रेड करते रहते हैं, और अगर हमने किसी कारणवश इसके नीचे हमने ब्रेक किया, तो पहला टारगेट जो नीचे की 11,000 के आसपास का आता है, यानी 50-60 पॉइंट का एक नीचे की तरफ घर खुल जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको भी होल्ड नहीं कर पाते तो हम 10,880 के पास आ सकते हैं कल की रेंज के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू कैसे लेना है? जो बुलिश हैं, जिनका नजरिया मार्केट में बुलिश साइड का है, वो 11,100 या 11,090 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं अगर कल हम इसके ऊपर ही ओपन होते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कल अगर हम 11,186 जो आज का हाई था, अगर हम उसके ऊपर ओपन होते हैं, तो जो बुलिश साइड पे बैठना चाहते हैं वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 11,100 का लगा के बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको शॉर्ट्स में पोजीशंस क्रिएट करनी है और मोमेंटम को देखना चाहते हैं, तो वो लोग 11,100 को तो टूटने का वेट करें। 11,100 टूटने के बाद अगर 10-15 पॉइंट नीचे जाती है और वहां ट्रेड करना शुरू कर देती है तकरीबन 15-1 मिनट, तो 11,100 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है नीचे के लिए 11,000 का टारगेट। और अगर वो भी नहीं होल्ड हो पाता तो 10,875 का टारगेट। फिलहाल दोनों साइड के ट्रेड हैं, लेकिन उम्मीद है कि बायर्स वालों के लिए सुबह खुलते ही टारगेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी जैसा मैंने कल की वीडियो में आपसे अपनी पॉइंट शेयर किया था, आप अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसको वीडियो को देखिए और आज के मेरे रिजल्ट्स को एनालाइज करके देखिएगा। खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि 100% एक्यूरेसी है या नहीं। अगर 2 दिन पहले की वीडियोस देखें तो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अपनी तकरीबन ये 2-3 जो मूविंग एवरेज है इसके बीच में फंसी हुई है, और ये भी कहा था कि अगर ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में धमाका होगा। धमाका अगर आप देखें तो 2 दिन में देखने को मिल भी रहा है। जो इसने कल की क्लोजिंग दिखाई, ये टारगेट्स मेरे कल अचीव हो गए थे जो मैंने परसों बताए थे, 22,331 के टारगेट बताए थे, और कल के सेशन में उसके ऊपर भी क्रॉस हुए थे, लेकिन क्लोजिंग हमने उसी से नीचे दी थी। और ये भी कहा था जो लोग बाइंग साइड पे बैठना चाहते हैं, कल की वीडियो में वो स्ट्रिक्टली कल के सेशन में निकल के आ रहा था 22,340 का स्टॉप लॉस लगा के या 22,350 का स्टॉप लॉस लगा के, जो बाइंग साइड बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं उसका स्टॉप लॉस लगा के आप एक बड़ी मूव के लिए बाइंग कर सकते हैं। और आज देखने को मिली भी वो मूव। मैंने कल ट्रेंड लाइन के हिसाब से तकरीबन 23,200 के टारगेट्स बताए थे, और पहला टारगेट मैंने बताया था, अगर आप देखें तो 22,619.20 का टारगेट बताया था, जो आज अचीव भी हुआ, और आज की क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही आई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरा 23,200 का टारगेट है वो शायद कल के दिन में देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा,
बैंक निफ्टी बड़े बड़े गैप्स बना रही है। आप देखिए यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग, यहाँ गैप बना, और हम ये कह सकते हैं यहाँ भी तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का गैप है। ये गैप भी फिल होते हैं और ऊपर जाने के बाद हो सकता है हम फिर से नीचे को आ जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि किसी ने स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड पे बैठना है तो कल का जो हाई था, मैं कल के हाई की बात कर रहा हूं 22,520, इसके कल के हाई को स्टॉप लॉस की तरह एक मानते हुए जो भी बाइंग साइड पे पोजीशन लेना चाहता है वो ट्रेड ले सकता है 23,200 के लिए, यानी यहां से 500 पॉइंट ऊपर की मूव के लिए, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 22,540 के आसपास का। अगर यहां से नीचे गई तो शॉर्ट साइड वाले इसी को स्टॉप लॉस बना के 22,345 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे की तरफ ये भी अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट और नीचे की तरफ 22,100 कुछ का आ जाएगा। तो अभी ज़्यादा लंबा नीचे की तरफ नहीं सोचते और ना ही बड़ी मूव ऊपर के लिए। बड़ी मूव तो हमें पिछले 2-3 दिन से मिल ही रही है और अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से ही चल रही है। तो लास्ट होप कल हम 22,000 और 23,200 के लिए छू सकते हैं, और अगर हमने ट्रेंड लाइन क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी तो फिर तो पंख भी लग सकते हैं बैंक निफ्टी को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आपको पसंद आया। अब चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसे मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लगाया हुआ है, और मैंने आपसे कल के वीडियो में बोला था कि ये पिछले पिछले 5 दिन से अपनी जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही क्लोजिंग दिखा रहा, और कल भी क्लोजिंग नीचे की ही थी। हमने कल तकरीबन 13,018 के आसपास की क्लोजिंग दी थी, और मैंने शॉर्ट्स वालों के लिए ये बोला था कि अगर ये इसके नीचे ही ट्रेड होता है, जो मूविंग एवरेज थी कल की, हमने जो क्लोजिंग थी तकरीबन ये मानिए 1318 की थी, और मूविंग एवरेज की 1330 के आसपास की लगती थी। 1330 का स्टॉप लॉस लगा के अगर इसके नीचे ही ट्रेड करना लग जाता है तो आप नीचे की शॉर्ट की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था अगर किसी ने अपसाइड की मूव लेनी है तो वो जब तक 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होती, यानी 1350 क्रॉस नहीं होती, तब तक वो अपनी बाइंग साइड पे मत बैठे। नो डाउट 1350 क्रॉस हुआ, और अगर किसी ने बाइंग साइड पोजीशन बनाई होगी तो उसे प्रॉफिट भी हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। इसमें मैं बुलिश था कल, और जो इसने अपनी एक एवरेजेस को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिखाई थी, आप ये देखिए आई एक्सिस बैंक, सॉरी ये एक्सिस बैंक है। कल की इनकी क्लोजिंग अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आई थी, और मैंने ये कहा था कि किसी ने बाइंग लेनी है तो स्ट्रिक्टली जो 9 दिन की एवरेज मूविंग एवरेज थी 432 की, आप उसको स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हम खुले ही ऊपर। आप देखिए हमारी ओपनिंग ही तकरीबन 441 की हुई, तो जिसने ट्रेड लिया होगा स्टॉप लॉस के साथ, एक बार तो हम कह सकते हैं कि रेट के नीचे की तरफ आया, लेकिन क्लोजिंग तकरीबन हाई के आसपास ही दी, तो ये भी हमारे हिसाब से चला। अब मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक में मैं बुलिश था, कल अपनी एवरेज के ऊपर क्लोज दी थी, और मैंने कल खास तौर के मेरी आप वीडियो को देखिएगा, मैंने पहला टारगेट इसमें 192 का बोला था और दूसरा 195 का बोला था, और स्टॉप लॉस यही था 188 के आसपास का। आज देखिए इसने 188 के आसपास ये नहीं आया, और हमें हमारे दोनों टारगेट्स मिले, 192 भी मिला और 195 भी मिला। आप मेरी जो मैंने ये सारी स्टेटमेंट मैं वर्बली ऐसे नहीं बोल रहा, ये कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप उसको देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में कल एक बड़ी परसों एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद कल फिर हम हाई पे ओपन हुए, और जाते जाते हमने वो सारी जो तेज़ी थी वो खोई, और हम नीचे क्लोज हुए थे। आज भी देखिए ओपनिंग अच्छी खासी हुई, ऊपर की तरफ गए भी हम, फिर कल की
जो हाई था हमने वहां पे आज क्लोजिंग दी। नो डाउट जब तक 11,000 के ऊपर है 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहां भी वही कड़ी है कि ये गैप भी फिल होने के लिए एक बार एचडीएफसी बैंक नीचे आ सकता है। बाइंग में लेने के लिए 1,099 या 1,098 का स्टॉप लॉस बाइंग के लिए, और किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो जब तक 1,080 क्रॉस नहीं होता नीचे की तरफ तब तक कोई शॉर्ट की पोजीशन इसमें नहीं बनती। तो ये आपको पसंद आया होगा इसके भी एनालिस। और चलिए इंडस की बात कर लेते हैं। इंडस ने आज देखिए लगातार डाउन ट्रेंड में था, यहाँ बीच में अपनी मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग दिखा रहा था। एक बार इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिखाई, फिर ऊपर गया, क्लोजिंग लोएस्ट पे आई, और आज भी देखिए ऊपर जाने पे बिल्कुल इसने जो सपोर्ट ली है वो 520 पे, यानी बिल्कुल आपकी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली 5-7 रुपए ऊपर क्लोजिंग ली है। अब जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स मैं कहता हूं, जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन को शफल कर लेते हैं, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो बाइंग साइड बैठना चाहते हैं तो 520 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट में बैठना चाहते हैं वो 505 जब तक ब्रेक नीचे की तरफ नहीं होता और उससे भी 5 रुपए नीचे की तरफ नहीं जाता, तो आप ये देखिए कि जब 498 या 99 का रेट आए और 505 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस मार्केट मूवर है, मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी इसकी वेटेज है, और कल की वीडियो में मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आप देखिए सपोर्ट ले रहा था। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं। आप देखिए आज इसकी क्लोजिंग जो आई है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। मोमेंटम इसमें भी अब अप ट्रेंड का हो गया है। देखिए कंटिन्यूस इसने अपनी जो मूविंग एवरेज है उसको होल्ड किया, मैं एक होल्ड किया। मैं आपको एक मूविंग एवरेज दूसरी लगाता हूँ, 20 दिन की मूविंग एवरेज जो रहती है, तो उसको आप ये देखिए 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे इसने उसी के ऊपर क्लोजिंग दी, इसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई, और 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, सॉरी, और ये इन दो एवरेजेस के बीच में ट्रेड उतरा। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिली, यहाँ भी इसके ऊपर रेजिस्टेंस मिली, और आज के दिन में तो हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा नीचे ओपन हुए और क्लोजिंग हमारी आई ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास। ऑल टाइम हाई आप देखिए 1977 का है, उसी के आसपास हमने 1976-75 का रेट के ऊपर एक हाई दिखाया, और यहाँ पे हमने वहीं पे क्लोजिंग दिखाई दी। अब कल के लिए इसमें क्या है, कल अगर आज के हाई के ऊपर ही ओपन होता है, मैं यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर 1978 के ऊपर ओपन होता है, आप नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 1965 का स्टॉप लॉस लगा के, छोटा सा स्टॉप लॉस है 1965 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1965 तोड़ता है और 10-15 मिनट नीचे ट्रेड होने लग जाता है तो आप इसको शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं टिल 1890 तक, एक बड़ी मूव के लिए। लेकिन जब तक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कोई शॉर्ट नहीं, बाइंग वाले छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। अब आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अच्छा बड़ा दिग्गज शेयर है, आज इसके रिजल्ट्स भी थे और रिजल्ट्स ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि कल इसका रिएक्शन कैसा रहता है। 90% तो जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उल्टा ही रिएक्ट करता है, लेकिन आप देखिए पिछले 2 दिन से ये एक ट्रेडिंग लेन में फंसा हुआ है, रिजल्ट्स की वेट है इसे। और जब तक ये आप देखिए 1280 के 76 के आसपास है,
नीचे ऊपर है तब तक इसमें ट्रेंड बुलिश ही है। 1275 के स्टॉप लॉस के साथ किसी को बाइंग पोजीशन बनानी हो तो बना सकता है, और अगर ये कल मार्केट में एक नेगेटिव रिएक्शन देता है तो 2280 ब्रेक होते ही शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस सेम होगा 2280 का, और नीचे की तरफ 2230 के टारगेट देखने को इमीडिएट मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है और उनके साथ मेरी ये करंट वीडियोस को आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। मैं तो कहता हूं 95 टू 90%, 95 से सॉरी 100% के बीच की एक्यूरेसी है। आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं, और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को भी आप विद रिजल्ट्स जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है आप उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, और डायरेक्टली नोटिफिकेशन अपने तक रिसीव होने दीजिए ताकि आपको इमीडिएट मार्केट में रिएक्ट करने का मौका मिले। बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस मेरा केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ये वीडियो मैं केवल उसी पॉइंट से आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप मेरे अकॉर्डिंगली शेयर मार्केट में कोई रिएक्ट करें। इसी बात